जो मुश्किल की घड़ी में ट्रेड के लिए, इंडस्ट्री के लिए खड़ा रहेगा, दोस्त उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हम तो ड्यूटी बाउंड हैं कि जो भी मुश्किल का वक्त हो, भले कोई चीज़ इरिटेट कर रही हो फेडरल गवर्नमेंट की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, हमने अपनी बिजनेस कम्युनिटी का साथ देना है और उनको मुश्किल से निकालना है। मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी इसमें जिहाद कर रही है और जितने मसाइल दिन ब दिन बढ़ रहे हैं उसके बावजूद वो डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, मार्कअप बहुत बढ़ गया है, इस वक्त इंडस्ट्री के हालात अच्छे नहीं हैं और गवर्नमेंट को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये जो इंडस्ट्री की अगर आउटपुट अगर आप इतनी महंगी कर देंगे तो ये हमारी मैशत के लिए ये मुनासिब ना होगा, दुरुस्त नहीं होगा। हमने भी तो आखिर कहीं कम्पीट करना है। अब दिन ब दिन आप बिजली की प्राइस बढ़ाते जाएं, मार्कअप की प्राइस जो है, जो रेट है वो दुनिया में मैं समझता हूँ कि चंद हाईएस्ट रेंज जो ममालिक हैं उनसे मुताबिकत रखता है, जबकि हमारे रीजन में 3-4-5% फाइबर है और हमारे यहाँ 20.5% है। तो मेरे ख्याल में ये एक मुश्किल वक्त है इंडस्ट्री के लिए और रोज़गार के लिए, क्योंकि जिस तेज़ी से इंडस्ट्री बंद हो रही है वो बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। एक टेक्सटाइल का मुल्क होने के बावजूद बहुत बड़ी बड़ी टेक्सटाइल और स्पिनिंग मिलें और दीगर टेक्सटाइल के शोबे में और दीगर शोबों में भी मैं समझता हूँ कि उसको नुकसान पहुँचा है। गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसका अजाला करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दरोगा वाला ऑनर एसोसिएशन का ये फंक्शन था। आज माशाल्लाह काफ़ी कॉर्पोरेट के वोटरों का ये इज्तिमा था और इरफान कुरैशी साहब और मंशा साहब और तारिक साहब उनकी इंतहाई टीम ने तमाम इंडस्ट्रीज को आज ऑन बोर्ड किया और प्याफ फाउंडर अलायंस के आने वाले इलेक्शन के अंदर इस बात का अज़म किया कि हम प्याफ फाउंडर अलायंस को वोट करेंगे और प्याफ फाउंडर अलायंस के साथ देंगे। प्याफ ने हमेशा ताजरों का साथ दिया। आज अनारकली में मुजाहरा था बिलों के खिलाफ, जो ताजरों के ज़्यादा बिल आए, इसके बारे में देखिए जी, बात ये है कि इसमें दो राय नहीं है कि इस वक्त जो बिजली के प्राइस है और गैस के प्राइस है, जहाँ सनदी पहिया सुस्तरवी का शिकार है, आम सार्फिन भी बदहाली की तरफ जा रहे हैं। तो मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि जितने बिजली के नर्ख हैं से फिलफर वापस लिया जाए, ताकि आम सार्फिन और वो जो 37,000 रुपये कमाने वाला मजदूर उसकी ज़िंदगी आसान की जाए और इसके साथ साथ जिस तरह अशिया खुर्दानोश भी चीज़ें महंगी हो रही है उसके ऊपर भी कंट्रोल किया जाए। और इस बात पे ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हर शख्स को कल्ब रूह के साथ अपने हिस्से का टैक्स देंगे तो मईशत को संभाला होगा। टैक्स दिए बगैर मईशत सही सिमत में नहीं जाएगी। तो हमें जहाँ जहाँ इतने हम काम कर रहे हैं, जहाँ इतने मामलात हैं और मायूसी कुफर है, वैसे तो मुसलमान मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त से बाहर निकल जाएगा। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हक की जीत होगी और अंजुम निसार साहब की क़ियादत में इंशाअल्लाह प्याफ जो है विन करेगी, क्योंकि प्याफ ने खिदमात सर अंजाम दी हैं। पर जो लोग वहाँ टूट के गए हैं वो भी इस प्याफ से ही अपनी शनाख्त लेके गए हैं। आज अगर उनका नाम है तो प्याफ ने उन्हें नाम दिया है, तो उन्हें ये चीज़ें भूल गई हैं। लेकिन इस चीज़ को उन्हें सोचना चाहिए कि हमें अगर जिस प्लेटफॉर्म ने इज्जत दी है तो हम अगर उसको छोड़ के जा रहे हैं और उसके खिलाफ हो रहे हैं तो ये मुनासिब नहीं है। तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ प्याफ के साथ हैं हम और अंजुम निसार साहब की क़ियादत में लाहौर चैम्बर में अपना वो डंका भी बोलेंगे और वो विन भी करेंगे। आज का शाया उसी एक इलेक्शन के सिलसिले की कड़ी है जो मियां अंजुम निसार साहब और उनकी टीम के लिए लोग वालाहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। हर रोज नए चेहरे 300, 400, 500, 600 तक के लोग हर मजमे में आते हैं। रोजाना नए चेहरे मैं देखता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे 40,000 मेंबर में से ये चैम्बर के मेंबर हैं जिनकी हमने खिदमत की है। जो अंजुम निसार साहब के कहने पे हमने दिन रात इनकी खिदमत की है। आज वो अंजुम निसार साहब से उसी वालाहाना मोहब्बत से आके जॉब दर जॉब मिल रहे हैं और उनको इस बात का यकीन दहानी करा रहे हैं कि वो उनके साथ हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस ये एक इलेक्शन जो है ये वन साइडेड की अहमियत इख्तियार कर रहा है, चूँकि एक तरफ वो मुफाद परस्त टोला है जो ज़ाती मुफादात की जंग लड़ रहा है, एक तरफ मियां अंजुम निसार साहब खिदमत की जंग लड़ रहे हैं, वो अपने ताजर की, अपने बिजनेसमैन की जंग लड़ रहे हैं, अपने मैन्युफैक्चरर की जंग लड़ रहे हैं। तो ये हक और बातिल की लड़ाई है जिसमें ये समंदर जो ठाठे मारता है, ये आपको इस बात का मुंह बोलता सबूत है।
कि ये अंजम निसार से मोहब्बत करने का और ये दो टोक फैसला है लोगों का कि वो सिर्फ अंजम निसार की टीम है। और हम अपने तमाम ताजर भाइयों को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो खिदमत का सिलसिला जो मैंने जारी रखा ये आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा और ये जारी और सारी रहेगा। और जब तक ताजर बरादरी के मसाइल हल नहीं होंगे, ये जो इस वक्त बजट के अंदर मसाइल हमें वो हल नहीं होंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। हम इनकी आवाज़ उठाते रहेंगे और इनके मुकाम और इनकी मोहब्बत के लिए हम आला आवानों तक जाते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मुझे मौका दिया कि मैं बात करूं। आज मियां अंजम निसार साहब ने तशरीफ़ ला के इस चीज़ को और मज़ीद तक़वियत दी है कि उन्होंने दुर्गावाला एसोसिएशन को हमेशा से अपना एक प्लेटफॉर्म माना है, अपने साथी माने हैं और आज उन्होंने इस चीज़ की एक और फिर तईद की है। तो मैं उनका मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं, उनकी पूरी क़यादत आई थी और हमें उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और उनकी टीम का हिस्सा रहेंगे। बहुत शुक्रिया।